नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ और वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। संसद सदस्यता रद्द होने के बाद पहली बार राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने राहुल गांधी को अयोग्य साबित करने के लिए हर तरह की कोशिशें की। जो सच बोल रहे हैं उन्हें वो रखना ही नहीं चाहते, लेकिन हम सच बोलते रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम जेपीसी की मांग जारी रखेंगे, जरूरत पड़ी तो लोकतंत्र बचाने के लिए जेल जाएंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हम कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हम डरने या चुप रहने वालों में से नहीं हैं। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री से जुड़े अदानी महाघोटाले में जेपीसी के बजाय राहुल गांधी को अयोग्य करार दिया गया है। और उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि गांधी के 4 साल पुराने बयान पर उनकी संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई। लोकतंत्र के मंदिर में नहीं बोलने दोगे तो जनता की अदालत में जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी 7 जगह जमानत पर हैं। बार बार झूठ बोलने, अवमानना के लिए उन्हें बेल दी गई है। वे एक आदतन अपराधी हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को ऐसा लगता था कि देश का कानून या कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। इनके पास माफी मांगने के लिए 3 साल, लेकिन इन्होंने माफी नहीं मांगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी खुद को दुर्भाग्य से सांसद मानते थे। जो उनको दुर्भाग्य लगता था, आज उससे भी उनको मुक्ति मिल गई है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर विरोध देखने को मिला। रानी कमलापति स्टेशन पर कांग्रेस का विरोध देखने को मिला। कांग्रेस ने दक्षिण सुपरफास्ट ट्रेन को रोका। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया भी यहां पर मौजूद रहे। रायपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त झड़प देखने को मिली। कई बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चोट आई। मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद रहे। राजीव भवन में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। बीजेपी कार्यालय में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कालिक फेंकी थी, जिसके बाद यह झड़प हुई। मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। वहीं कांग्रेसियों ने महासमुंद जिला मुख्यालय स्थित नेहरू चौक पर 1 दिवसीय धरना मौन प्रदर्शन किया और कांग्रेस नेता के पक्ष में कई पोस्टर भी लगाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें बीजेपी पर राहुल गांधी को डराने का आरोप लगाया। वहीं राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर कमलनाथ का भी ट्वीट सामने आया। ट्वीट कर कमलनाथ ने कहा कि मोदी सरकार राहुल गांधी से भयभीत है। भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत दुख और पीड़ा का दिन है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस नेता अरुण यादव का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि यह संवैधानिक ढांचे को बर्बाद करने और अहंकार में डूबकर सच की आवाज दबाने का षड्यंत्र है।
जीतू पटवारी ने साथ ही कहा कि हमें मिलकर अब तो न्याय को भी बचाना होगा ताकि विश्वास बना रहे। भारत के भविष्य, लोकतंत्र की मजबूती और संविधान को बनाए रखने के लिए बीजेपी सरकार के खिलाफ एकजुट होना जरूरी है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा भुगतना पड़ता है। राहुल की सदस्यता रद्द होने पर अरोड़ा साहब का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने विधिवत कार्रवाई के बाद फैसला सुनाया है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनकी सदस्यता रद्द की गई है। कोई फैसला उनके अनुकूल आता है तो प्रसन्न हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की एक निजी यूनिवर्सिटी में चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे जम्मू कश्मीर के डिप्टी गवर्नर मनोज सिन्हा के एक वायरल वीडियो ने खलबली मचा दी है। दरअसल इस वायरल वीडियो में डिप्टी गवर्नर मनोज सिन्हा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शिक्षा पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। डिप्टी गवर्नर ने मनोज सिन्हा ने 1 मिनट के 35 सेकंड के वीडियो में कहा कि गांधी जी के पास कोई डिग्री नहीं थी। सिन्हा ने कहा कि लोगों को भ्रम है कि गांधी के पास लॉ की डिग्री थी। आपको बता दें कि डिप्टी गवर्नर मनोज सिन्हा गुरुवार को निजी यूनिवर्सिटी के बुलाने पर चीफ गेस्ट के रूप में ग्वालियर पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अपने बयान को लेकर विवादों में आ गए। उनके अजीबोगरीब दावे पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने पलटवार किया। ओबीसी आरक्षण मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट ने निष्पक्ष बेंच गठित करने से इनकार कर दिया। बता दें कि ओबीसी एससी एसटी एकता मंच ने निष्पक्ष बेंच गठित करने के लिए हाईकोर्ट में एक आवेदन लगाया था, जिसके आवेदन को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर दौरे पर आए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें 25 मार्च को सीआरपीएफ का 84वां स्थापना दिवस कार्यक्रम है, जिसमें वे शामिल होंगे। ईवीएम को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के दिल्ली स्थित घर पर विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसके बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश के सभी विपक्षी दल ईवीएम से चुनाव कराने के खिलाफ हैं। दिग्विजय ने कहा कि इस मशीन में कई खामियां हैं। चुनाव आयोग पहले कहता था कि यह स्टैंड अलोन मशीन है, लेकिन अब वे मानते हैं कि यह स्टैंड अलोन मशीन नहीं है। दिग्विजय ने आगे कहा कि क्योंकि इसमें उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह इंटरनेट से डाला जाता है। इस दौरान कपिल सिब्बल ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए। कपिल सिब्बल ने भी ईवीएम पर कई सवाल खड़े किए। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि सरकार किसानों के साथ छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं के सशक्तिकरण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। सीएम ने कहा कि इसके लिए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि अब सरकार किसानों से 15 की जगह 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेगी। हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों को लेकर कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। सीएम ने 1 हेक्टेयर खराब हुई रबी की फसल के लिए 32,000 की रकम देने की बात कही और कोई भी प्रभावित न छूटे, इसके लिए सैटेलाइट और ड्रोन से सर्वे कराया जा रहा है। धमतरी में सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हुआ। अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त होने से ग्रामीण बौखला गए। ग्रामीणों ने पंचों को बंधक बना दिया। मौके पर पुलिस पहुंची। अर्जुनी थाना इलाके के ग्राम परवेडी का मामला बताया जा रहा है। ग्वालियर नगर निगम ने जलकर वसूली के लिए अनोखी कार्रवाई की। निगम का अमला डेयरी संचालक की भैंस
जब्त कर ले गया। डेयरी संचालक पर 1,29,000 रुपए का बकाया था। आपको बता दें, निगम के नोटिस देने के बाद भी जलकर जमा नहीं किया गया था। बकाया रकम जमा नहीं करने पर निगम ने डेयरी संचालक की भैंस को जब्त कर लिया। ग्वालियर में पारस जैन के ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई पूरी हुई। सराफा कारोबारी पारस जैन के यहां 4 दिन से कार्रवाई जारी थी। 15 सूटकेस गोपनीय दस्तावेज सुरक्षित रखवाए गए। पारस की मुराद स्थित ज्वेलरी शॉप भी सील रहेगी। मुरार थाना पुलिस इस पर निगरानी करेगी। आपको बता दें, पारस जैन के रियल एस्टेट कारोबार में बड़ी कर चोरी का मामला सामने आया था। ग्वालियर में बोर्ड परीक्षाओं की वजह से 9वीं और 11वीं की परीक्षा का समय बदला गया है। परीक्षाएं एक ही दिन होने के कारण यह बदलाव किया गया। सरगुजा में पदस्थ आरक्षक की सड़क हादसे में मौत के बाद उनके 5 वर्षीय बेटे को बाल आरक्षक के पद पर पदस्थ किया गया। रायसेन में बीते 9 दिनों से जारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना और प्रदर्शन अनिश्चितकालीन जारी रहा। हड़ताल पर चल रहे कार्यकर्ताओं से मिलने विधायक देवेंद्र पटेल भी पहुंचे। इस दौरान विधायक ने कार्यकर्ताओं से कहा कि कांग्रेस के वचन पत्र में आपकी आवाज शामिल करने के लिए पार्टी से निवेदन करूंगा। सूरजपुर में नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 2 में संचालित सरकारी शराब दुकान को हटाने की मांग की गई। लगातार महिलाएं और पुरुष अपने पार्षद के साथ धरने पर बैठे हैं। स्थानीयों का कहना है कि जब तक यहां से दुकान हटाने के लिए आदेश नहीं मिलता, हम धरने पर ही बैठे रहेंगे। वहीं मौके पर पहुंची तहसीलदार ने आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर यहां से कहीं और शराब दुकान को शिफ्ट कर दिया जाएगा। गरियाबंद में शिक्षक संतोष नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए 33 जिले की साइकिल यात्रा पर निकले। जिलों में घूम घूमकर जागरूकता यात्रा से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। 10 दिन में 1800 किलोमीटर और 18 जिले की यात्रा उन्होंने पूरी कर ली है। उन्होंने मुंगेली से यात्रा प्रारंभ की और लगभग 1800 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर वे गरियाबंद पहुंचे। बुधनी में हिंदू नववर्ष उत्सव समिति ने कृषि उपज मंडी से शोभा यात्रा निकाली। यात्रा शहीद स्मारक पर पहुंची, जहां पर भारत मां की आरती के साथ शोभा यात्रा का समापन हुआ। शोभा यात्रा का उद्देश्य लोगों को भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रति जागरूक करना था। साथ ही युवाओं पर हावी होती पाश्चात्य संस्कृति के दुष्परिणामों से भी अवगत कराना था। कोरबा के ग्रामीण इलाके में कुछ लोगों ने आदिवासी बालक की पिटाई कर दी और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। मारपीट से घायल बालक को कोरबा से रायपुर रेफर किया गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। परिजनों ने घटना के जिम्मेदार दोषियों को कठोर सजा देने की मांग की है। परिजनों ने बताया कि रिपोर्ट लिखाने रामपुर सिविल लाइन थाने में कोई शिकायत नहीं लिखी गई। वहीं इस मामले पर पुलिस ने किसी तरह की शिकायत नहीं होने की बात कही है। सिवनी जिले के वंडोल थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अलोनिया के पास नारायणगंज के समीप बने राइस मिल में एक दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बता दें, धान की धराई के दौरान दीवार गिरने के कारण राइस मिल के अंदर काम कर रहे 2 मजदूर दब गए, जिनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बता दें कि इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूरजपुर में एसईसीएल में नौकरी लगाने के नाम पर एक ही परिवार के 2 बहनों से लाखों की ठगी के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि यह पूरा मामला
विश्रामपुर थाना क्षेत्र के माइनस कॉलोनी का है। कांकेर जिले के चारामा में आलू प्याज के नवयुवक व्यापारी से ठगी मामले में पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। बता दें कि युवती पर फेसबुक के माध्यम से प्रेम जाल में फंसाकर युवक को शादी का प्रलोभन देते हुए करीब 24 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवती को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के बाद नक्सलियों को पकड़ने में सुकमा पुलिस को कामयाबी मिली। बता दें कि हाईवे से लगभग 2 से 3 किलोमीटर अंदर कोत्ता लेंडरा के जंगलों में यह मुठभेड़ हुई। बलौदा बाजार में नशेड़ियों ने शासकीय कर्मचारियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। सरकारी कार्यालय में घुसा शराबी और दरअसल पैसे की मांग करने लगा था। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। ग्वालियर में अग्निवीर बनने की तैयारी करने वाले युवक ने कोचिंग सेंटर पर गोली चला दी, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक अग्निवीर परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र सुदीप उर्फ गोलू गुर्जर की कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद छात्र ने गोली चला दी। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। ग्वालियर में चोरों ने दिन दहाड़े एक बाइक चुराई। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में जुट गई है। भिंड में अवैध ओवरलोड रेत परिवहन पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देश पर पुलिस ने आधा दर्जन गाड़ियों को पकड़ा। पुलिस ने पकड़े गए सभी अवैध वाहनों की सूचना माइनिंग विभाग को दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र काशी में कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि भारत संकल्प ले रहा है कि अब वर्ष 2025 तक टीबी की बीमारी खत्म की जाएगी। इस लक्ष्य पर काम हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि काशी नगरी वो शाश्वत धारा है जो हजारों वर्षों से मानवता के प्रयासों और परिश्रम की साक्षी रही है। कुछ समय पहले ही भारत ने वन अर्थ वन हेल्थ के विजन को भी आगे बढ़ाने की पहल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 1780 करोड़ रुपए से ज्यादा की अलग अलग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने उनका स्वागत किया।